Hello students, welcome to our online portal. This is our next lecture, alcohol and phenol. बेटा इसमें अल्कोहल फिनोल की रिएक्शन करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताने हैं, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने प्लस वन में बच्चे बेंजीन चैप्टर किया था, हाइड्रोकार्बन में हमने बेंजीन पढ़ा था, तो वहां भी आपने पढ़ा था कि बेंजीन आ जाए या एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाए। ऐसा मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही बताया था। एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं बच्चे ऐसा? क्योंकि जो हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके पास तीन डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? अपने पास पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए पॉजिटिव इसके पास अट्रैक्ट करता है और वो सब्स्टिट्यूशन शो करता है। इसलिए बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करने के लिए किन पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है वो देखेगा जरा ध्यान से इधर। मान लीजिए आपके पास कोई बेंजीन रिंग है और उसके साथ यहां कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, कोई ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये ग्रुप जो प्रेजेंट है, अगर इसका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, फिर उसमें होगा क्या? फिर आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, देन substitution reaction will occur at ortho and para position. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, फिर सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पे होती है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन occur at मेटा पोजिशन। फिर सब्स्टिट्यूशन आपकी कहां होगी? मेटा पोजीशन पे। क्लियर? इस बात को आपने ध्यान रखना। आपने एल्काइल हैलाइड के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, उसी के बेसिस पे आपने यहां बताया कि सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं, वैसा तो आप ये पहले पढ़ भी चुके हो, फिर भी यहां एक बार आपको मैं दोबारा बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी आर ग्रुप हो सकता है, that is alkyl group, जैसे CH3, C2H5, मिथाइल इथाइल, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा ऑक्सी ग्रुप आ जाए, OCH3, OH भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर सकता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काम कर सकता है, NH2 भी काम कर सकता है। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह एक्ट करते हैं। अब इसमें कुछ कंपाउंड आपके पास ऐसे भी हैं जो विड्रॉइंग की तरह भी काम करेंगे। कब करेंगे वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, जब हम थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कौन जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करते हैं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट हो, वो सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। देखो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, COOH, CHO, CO, COCl, COOR, ऐसे कोई भी फंक्शन ग्रुप आए जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा हो। इसके अलावा NO2 और SO3H, ये आपके पास सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। फिर ये जनरली, तो इनके बेसिस पे हम अब रिएक्शन करेंगे कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करें। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने एल्काइल हैलाइड के अंदर भी पढ़ा हुआ है, वैसे एक बार आपको यहां पे भी मैं दोबारा बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन क्यों कराते हैं। देखिए हम क्योंकि अल्कोहल एंड फिनोल पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो यहां पे मैं पहले फिनोल की ही एग्जांपल ले लेता हूं। फिनोल में हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके पास यहाँ पे 2 लोग हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें
लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस आ जाता है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है मूव करता है नेक्स्ट बॉन्ड के पास और ये बॉन्ड बाहर आ जाता है लोन पेयर बनाने। क्या बन जाएगा देखो, यहां पे डबल बॉन्ड आया, इधर OH आ जाए क्योंकि इसने लोन पेयर दे दिया, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाए और ये डबल बॉन्ड बाहर आके ऐसे इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर बना रहा है, बाकी अंदर वाले बॉन्ड एज इट इज। अब इसमें फिर रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है, इस तरफ अटैक मूव करवा दीजिए इसको रेजोनेंस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब क्या बन जाएगा देखो, ऊपर क्योंकि हमने इसके अंदर चेंजेस ही नहीं किए हैं तो एज इट इज रहेगा। ये लोन पेयर यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बाहर आके लोन पेयर बना देगा, ये बॉन्ड एज इट इज। अगेन इसमें फिर चेंजेस आ जाएंगे रेजोनेंस की वजह से। ये मूवमेंट शो कर दीजिए ऐसे, ऊपर वाले को हमने कोई भी चीज चेंज नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज है। ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बना देगा और ये बॉन्ड बाहर आके लोन पेयर बना देगा। अगेन अगर आप मूवमेंट करते हो तो ये लोन पेयर इधर आएगा और ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। ये बॉन्ड आपका एज इट इज, ये लोन पेयर यहाँ के बॉन्ड बना देगा, ये सिंगल बॉन्ड और ये OH। ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इसमें, जिसको हम डबल एरो से ऐसे शो कर देते हैं। अब ये पहला स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम है। अब इसमें देखिए जो लोन पेयर आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ध्यान से, इसमें ऑर्थो पे आ रहा है, इसमें पैरा पे आ रहा है और इसमें ऑर्थो पे आ रहा है, बाकी फर्स्ट और लास्ट में आ ही नहीं रहा। तो क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लोन पेयर है इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लोन पेयर का मतलब है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो विड्रॉइंग के अंदर हम बेंजोइक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें बेंजोइक एसिड के अंदर अब इसमें डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है। मूवमेंट देखो कैसे होगी, ये डबल बॉन्ड इस तरफ और ये डबल बॉन्ड बाहर। अब इसके अंदर ऊपर की तरफ मूवमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि COH विड्रॉइंग है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये अगर मूवमेंट ऐसे शो करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड ऊपर जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा COH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, O के पास दो लोन पेयर पहले थे, अब आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट आपने मूवमेंट जो शो करनी है, अब इसके अंदर एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे आपने कुछ लगाया नहीं। अब क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो यहाँ पे आपके पास चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसके अंदर मूवमेंट देखो कैसे होती है, ये जो आपके पास बॉन्ड है ये इस तरफ मूव कर जाएगा, बस एक ही मूवमेंट होगा। फिर क्या बन जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें रेजोनेंस किसमें थी, डबल बॉन्ड और कार्बोकेटायन। ये ऊपर हमने छेड़ा ही नहीं है, इसको एज इट इज बनाते जाओ और ये डबल बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। अब इसमें मूवमेंट कैसे होगी, ये बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां। लास्ट के अंदर इसके अंदर मूवमेंट क्या होगी, ये डबल बॉन्ड इस तरफ और ये लोन पेयर दोबारा अपनी पोजीशन। इससे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि नीचे मूव कर गया एक बॉन्ड, और यहाँ लोन पेयर ने आके एक बॉन्ड और बना। तो ये आपके पास इसमें फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ ऑर्थो पे पॉजिटिव है, यहाँ पैरा पे और यहाँ ऑर्थो पे। अब इसका मतलब समझना बेटा, अब अगर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे है, इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन कम है। अगर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन कम है तो फिर कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पे है, मेटा पे। इसीलिए विड्रॉइंग के केस में मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। समझिए,
तो ये आपने वैसे तो अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा था और इसमें भी आप लोग ध्यान रखें। इसके बेसिस पे ही बच्चे हमारे पास अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे इसमें, देखना बेटा ध्यान से। जनरली जब आप ये रिएक्शन करते हो एरोमेटिक कंपाउंड की, तो 4 तरह की रिएक्शन हम इसके अंदर जो कॉमन है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट इज हेलोजिनेशन। नेम से ही क्लियर है कि हेलोजन के साथ रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करेगा। सेकंड इसमें रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आप HNO3 से करते हो और ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। थर्ड है बच्चे हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप डायरेक्ट H2SO4 से रिएक्शन करते हो। फोर्थ है हमारे पास फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। इसे आप शॉर्ट में FCA भी बोल देते हो, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। एक आपके पास फिडलक्राफ्ट असाइलेशन भी होती है। ये भी दोनों बच्चे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 की फॉर्म में होती है। ये सभी रिएक्शन हम करेंगे। इसके अंदर आप एक पॉइंट का ध्यान रखना बच्चे, जैसे कि हमने पढ़ा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा दैट इज हेलोजन। मतलब आप क्लोरीन अगर हेलोजन ले रहे हो तो फिर इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Cl पॉजिटिव। सेकंड, नाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है बेटा? NO2 पॉजिटिव। सल्फोनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा ग्रुप अटैक करेगा? SO3H। और ऐसे ही अगर आप फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हो तो फिर वहां इलेक्ट्रोफाइल ये कौन सा ग्रुप अटैक कर रहा है? CH3 पॉजिटिव। ध्यान रखना SO3H जो है ये आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है ये सल्फोनेशन के केस में बन रहा है। इसमें बच्चे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। इस पॉइंट का ध्यान रखना। फिडलक्राफ्ट एक असाइलेशन भी आपने पढ़ा था, इसमें आपके पास कौन सा ग्रुप आएगा? COCH3, ये ग्रुप अटैक है। क्लियर? इन सभी इलेक्ट्रोफाइल्स को आपने याद रखना है, रिएक्शन आपकी बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कि मान लो आपके पास रिएक्शन आ जाती है क्लोरोबेंजीन की, किसके साथ? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 बच्चे ये इलेक्ट्रोफाइल देखो इसमें कैसे बनाता है। ये Cl को अपने पास खींच लेगा और यहाँ पे CH3 पॉजिटिव बन जाएगा। पहले ही बता दिया था फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 बनता है। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसलिए ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवाएगा, तो दोनों प्रोडक्ट आप बना दीजिए। एक बार ऑर्थो पे CH3 लगा दो और एक बार आप पैरा पे CH3 लगा दो। ये ध्यान रखना कि जो पैरा पे प्रोडक्ट बनता है ये मेजर बनता है
और ऑर्थो वाला माइनर, हिंड्रेंस की वजह से, नजदीक होने की वजह से हिंड्रेंस हो जाती है। सेकंड देखिए, अगर इसमें ही रिएक्शन, इसी रिएक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड यूज कर लेता हूं जिसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यही रिएक्शन करते हैं CH3Cl की, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 में। तो ये क्या बनाएगा, अब विड्रॉइंग ग्रुप है तो सिर्फ मेटा पे लगा दीजिए, सिर्फ मेटा पे CH3 लग जाएगा। क्लियर। थर्ड रिएक्शन देखो, अब मान लीजिए एल्डिहाइड यहां पे आ गया और यहां दे दिया HNO3 अलोंग विद H2SO4, मतलब नाइट्रेशन की कंडीशन दे दी। नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप लगता है, NO2 ग्रुप लगता है, विड्रॉइंग है इसीलिए कौन सी पोजीशन पे लगेगा, मेटा पे। क्लियर। देखो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसके अंदर फिनोल का तो अभी आई नहीं रिएक्शन, अभी हम बाकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप की यूज कर रहे हैं। क्लियर। चलिए बच्चे आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास नाइट्रोबेंजीन आ जाता है, इसकी रिएक्शन की आपने क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब आपको देख के पता लग गया कि ये हेलोजिनेशन की कंडीशन है, तो हेलोजन अटैक करेगा, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ये कौन सी पोजीशन पे अटैक करवाएगा, मेटा पे। इस बात का ध्यान रखना बच्चे, जो ग्रुप पहले से लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपने जो अटैक करने वाली स्पीशीज है उसके अकॉर्डिंग करवाना। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास आ जाता है बेंजोइक एसिड और इसमें रिएक्शन आ जाती है CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। इसमें क्या होगा, ये Cl को अपने पास खींचेगा, COCH3 बच जाएगा। ये आपके पास बेंजोइक एसिड विड्रॉइंग है तो मेटा पे ले जाओ, COCH3। इस तरीके से आप बच्चे कोई भी रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। क्लियर। अब बेटा इसके अंदर क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इसमें फिनोल पढ़ रहे हैं, तो फिनोल की जो रिएक्शन है वो आपने एक भी नहीं करके दिखाई। फिनोल की रिएक्शन हमने यहां पे क्यों नहीं पढ़ी अभी तक, क्योंकि फिनोल इसमें डिफरेंट तरीके से रिएक्शन शो करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। कैसे शो करेगा देखना बच्चे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये रिएक्शन ऑफ फिनोल ऑन रिंग, इसलिए बाकी सभी की रिएक्शन आपको मैंने मिक्स करके बता दी, पर फिनोल की रिएक्शन हम अलग पढ़ रहे हैं। अब फिनोल और एनालिन दो ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्शन अलग चलती है। पहले हम फिनोल डिस्कस कर रहे हैं, देखना बेटा ध्यान से। पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, इसकी आपने रिएक्शन की CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इसलिए ये Cl को अपने पास खींच लेता है, CH3 पॉजिटिव यहां बच गया। ये CH3 पॉजिटिव आपका अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। देखिए ये आपने ऑर्थो पे लगा दिया और ये आपने पैरा पे। जब इतनी रिएक्शन हम करते हैं तो डाउट बच्चों को ये आता है कि इसमें डिफरेंट क्या है, ये तो बाकी रिएक्शन की तरह ही रिएक्शन चल रही है। तो सुनिए बच्चे ध्यान से, ये जो इसके अंदर प्रोडक्ट बनता है दे फॉर्म्ड इन पुअर यील्ड, ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनता, बहुत कम क्वांटिटी में बनता। क्यों होता है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई पुअर यील्ड, कि ऐसा क्यों। तो सुनना बच्चे ध्यान से, एनहाइड्रस AlCl3 जो Cl को खींच रहा है, क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और हमारे पास जो फिनोल था,
फिनोल के पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर। तो लोन पेयर होने की वजह से AlCl3 इससे भी अटैक कर सकता है, इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो इसमें होगा क्या कि जो ये आपका फिनोल है इसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 ये कंबाइन हो जाता है और यहां पे ये इंटरमीडिएट ये प्रोडक्ट बना लो। ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर किसको दे देते हैं, AlCl3 को। अब अगर ऐसा बन जाएगा इंटरमीडिएट तो उससे होगा क्या, अब आपका AlCl3 ज्यादातर इससे रिएक्ट कर जाता है, CH3Cl से नहीं करता। अब इससे रिएक्ट करेगा ज्यादा, CH3Cl से नहीं करेगा, तो फिर यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप बनेगा भी नहीं, तो फिर जो यील्ड है वो ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, पुअर। क्लियर, ये इसके अंदर डिफरेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखें। ऐसे ही बच्चे हमारे पास इसमें सेकंड जो आ जाता है दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। पहला फिडल ग्राफ था, सेकंड इज हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। इसमें क्या होगा, अगर आपको इसकी कंडीशन याद है तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत आसान है, Cl2 विद एनहाइड्रस AlCl3। अब इसमें भी बेटा आप क्या कह सकते हो, या तो पुअर यील्ड बनेगी या रिएक्शन ही नहीं होगी। इतना कम बनता है कि आप इसको नो रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, पुअर यील्ड लेके चलते हैं एक बार हम इसके अंदर कि पुअर यील्ड बनेगी। क्यों बनेगी, सेम रीजन, अब एनहाइड्रस AlCl3 दोबारा इससे कंबाइन हो जाएगा, इसलिए आपकी पुअर यील्ड देगा। अब इसी के अंदर बच्चे एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप इसके अंदर सिर्फ क्लोरीन लिख देते हो, एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लिखते, फिर आप इसके अंदर 100% नो रिएक्शन ही आओगे, आप पुअर यील्ड भी नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि आयोनाइज ही नहीं होगा, आयोनाइज ही नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, रिएजेंट को लिखना जरूरी है। अब बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कहे कि आप हेलोजन लगाओ पर पुअर यील्ड में नहीं लगना चाहिए, गुड यील्ड में लगे, फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखना बेटा ध्यान से। हमारे पास उसका एक मेथड होता है, फिर हम फिनोल की रिएक्शन कर देते हैं ब्रोमीन के साथ, चेंज करते हैं थोड़ा सा, और यहां पे एनहाइड्रस AlCl3 यूज करने की बजाय ब्रोमीन को एक्वस फॉर्म में यूज करते हैं। जब ब्रोमीन एक्वस फॉर्म में यूज होता है तो ध्यान से देखिए बेटे, प्रोडक्ट क्या बन जाता है, OH एज इट इज, इसमें Br तीन पोजीशन पे एक साथ लग जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गई। क्या हो जाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये इसके अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है, एक्वस फॉर्म में बच्चे क्या होगा, ब्रोमीन तो आयोनाइज होता ही होता है, किस फॉर्म में, OH नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव। हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है तो Br अटैक करेगा, पहला चीज। दूसरा इसमें क्या है, जो फिनोल है एक्वस कंडीशन में फिनोल भी आयोनाइज हो जाता है, किसमें, फिनोक्साइड आयन। किसमें आयोनाइज हो जाता है, फिनोक्साइड आयन में आयोनाइज हो जाता है। और फिनोक्साइड आयन में जो O नेगेटिव लगा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि तीनों जगह पे एक साथ सब्स्टिट्यूशन करवा देता है, इसीलिए ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती है और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। हम तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहते थे, हम चाहते थे या ऑर्थो पे आए या पैरा पे आए। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपको इसलिए बताया, कई बार ट्राई सब्स्टिट्यूशन पूछ लेता है कैसे होगी, या कई बार ब्रोमीन एक्वस का एक्शन पूछ लेते हैं। अब इसके अंदर अगर आपने एक ही बार ऑर्थो या पैरा पे करवाना है तो उसका रूल क्या है, फिनोल की रिएक्शन कीजिए ब्रोमीन से, पर एक्वस यूज करने की बजाय अब यहां पे सोलवेंट यूज करो, कार्बन डाइसल्फाइड CH2। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, अब आपकी रिएक्शन वैसे ही चलेगी जैसा प्रोडक्ट आपको चाहिए था, मतलब एक बार ब्रोमीन ऑर्थो पे और एक बार ब्रोमीन पैरा पे। अब आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इस पॉइंट को बेटा आपने ध्यान रखना। आई होप यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। देखो फिनोल की मैंने अभी 2 ही रिएक्शन बताई है आपको। फिनोल की पहली फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी रिएक्शन फिनोल की हमने पढ़ी है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर ही इसके अंदर अलग अलग पार्ट आ गए, पहले पुअर यील्ड, फिर यूनो रिएक्शन, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूशन और फिर मोनो सब्स्टिट्यूशन। इसको आप मोनो सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो क्योंकि एक ही जगह पे लग रहा है। क्लियर? तो इतना बच्चे आप लोग पढ़ना, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।